जहरीले प्रधानमंत्री का जहरीला सहयोगी सांसद देवेश ठाकुर, सीतामढ़ी के सांसद, इन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम यादवों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। कोई माइका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो ये पता लगा सके कि मुझे किस जाति के लोगों ने मत दिया है या किस जाति के लोगों ने नहीं दिया है। नीतीश कुमार जी को, ऐसे सांसद को अपनी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए कि ऐसे सांसदों के ऊपर लगाम लगाने का काम करें कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कपड़े देख के पहचान लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जब देश का प्रधानमंत्री ही पूरी तरह जहरीला हो तो उनको सहयोग करने वाले भी कुछ वैसे ही धारा में बहने लगेंगे। तो जब प्रधानमंत्री के बोल शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके सहयोगियों के और उनके साथ रहने वाले के बोल भी कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जहर उगलने से ज्यादा दिन तक आप नफरत लोगों के दिलों में फैला नहीं सकते, तो ये ज्यादा दिन तक के सत्ता के सुख नहीं भोग पाएंगे मोदी जी। जहरीले भाषण से नेता का कुछ भला हो सकता है लेकिन देश और समाज का कभी भला नहीं होगा। जय माता के मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक कहावत है, जैसा जड़ वैसा छीप होता है, यानी जैसा जड़ का वृक्ष होगा फल वैसे ही लगेंगे। जहरीले प्रधानमंत्री का जहरीला सहयोगी सांसद देवेश ठाकुर, सीतामढ़ी के सांसद, इन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम यादवों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोग ऐसे ऐसे लोगों को सांसद चुन लेते हैं, क्योंकि इस मूर्ख को यह भी नहीं पता कि नेता कभी एक का नहीं होता है, नेता सब का होता है। ये कोई जरूरी नहीं है और कोई माइका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो ये पता लगा सके कि मुझे किस जाति के लोगों ने मत दिया है या किस जाति के लोगों ने नहीं दिया है। ऐसे बयान के ऊपर मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी को, ऐसे सांसद को अपनी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। क्योंकि भले जो कुछ हो, लेकिन नीतीश कुमार जी के लफ्जों में कभी हमने जातिवाद की भेदभाव नहीं देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है कि ऐसे सांसदों के ऊपर लगाम लगाने का काम करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कपड़े देख के पहचान लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जब देश का प्रधानमंत्री ही पूरी तरह जहरीला हो तो उनको सहयोग करने वाले भी कुछ वैसे ही धारा में बहने लगेंगे। क्योंकि कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो जब प्रधानमंत्री के बोल शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके सहयोगियों के और उनके साथ रहने वाले के बोल भी कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। आपको याद होगा ना कि मोदी जी ने कहा था, कपड़े देख के मैं पहचान लेता हूं। आपको यह भी याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गुजरात का मॉडल देखो, गुजरात को देखो। गुजरात के विकास पे आए थे, याद है? 2019 पुलवामा हमले पे आए थे। लेकिन 2024 कैसा गया ये पूरे देश की जनता ने देखा। क्योंकि जहर उगलने से ज्यादा दिन तक आप नफरत लोगों के दिलों में फैला नहीं सकते। बहुत जल्द उसका उजागर हो जाता है और ये उजागर हो चुका है। देश की जनता जान गई है। ये 400 पार का नारा दिया था, याद है ना आपको? लेकिन वास्तव में 400 सीटों से मोदी जी हारने वाले थे। ये तो क्या कहते हैं, मेहरबानी हो निर्वाचन आयोग का, जो 1,07,00,000 वोटों का घपला करके 100 सीटें का फायदा करवाया भाजपा को। नहीं तो पूरे देश से भाजपा सफाया होने वाली थी। और अभी भी इन्होंने अपने बोल नहीं सुधारे और राष्ट्र हित के लिए काम करना चालू नहीं किया, देश के नौजवानों के लिए काम करना चालू नहीं किया।
तो ये ज्यादा दिन तक के सत्ता के सुख नहीं भोग पाएंगे मोदी जी। वो अलग बात है कि गुजरात से आए थे 2002 के दंगे करा के। मैं बार बार ही बोलता हूं, ये भारत देश है, महान देश है। आप कुछ क्षण के लिए यहाँ की जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं बना सकते हैं। और 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव, आपको याद है कि विकास के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे लड़ा गया था। गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया गया था। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सब ने देखा होगा टीवी पे, खूब सुबह शाम रात दिन 24 घंटे ये प्रचार चलता रहा। तब जाके लोगों ने, और काफी कांग्रेस को बदनाम किया गया। तो जहरीले भाषण से नेता का कुछ भला हो सकता है, लेकिन देश और समाज का कभी भला नहीं होगा। तो हमें बचने की जरूरत है। और ऐसे सांसद जो हमारे देश की जनता चुन लेती है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है, उसे हम अपना सांसद बनाते हैं, अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो बचिए, ऐसी बेहतर नेता चुनेंगे तो बेहतर विकल्प मिलेगा, बेहतर देश आगे जाएगा, तरक्की में जाएगा, समाज आपका तरक्की में जाएगा, आप तरक्की में जाएंगे, आपके बाल बच्चे तरक्की में जाएंगे। लेकिन एक बारी एक गलती की सजा पूरे देश को भुगतनी पड़ती है, जो भुगत रही है अभी देश की जनता। ज्यादा क्या कहें। जहरीले भाषण वाले नेताओं से सावधान रहें। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।